क्लास 10th इंग्लिश असाइनमेंट 4। आप लोगों को ये आपका सीजी बोर्ड का असाइनमेंट है जो आप लोगों का दिसंबर मंथ में आया हुआ है। ठीक है, इसके मैंने आपको लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो आपके एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक एक आंसर लिखा है। ये सब आप सब लोगों के लिए, ताकि आप अच्छी तरह क्वेश्चन देख सको, आंसर देख सको। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्लास 10th इंग्लिश असाइनमेंट 4, हमारे चैनल पे आपके सारे असाइनमेंट डाल दिए गए हैं। आप लोग उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो और अपना दिसंबर मंथ का असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप देख सकते हो असाइनमेंट अपना ओपन करके, सारे यही क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने पांचों के आप लोगों के लिए सॉल्यूशन किए हुए हैं। सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से किए हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं इसे नोटबुक में लिख कर आप लोगों को बताता तो आपको, हर स्टूडेंट को देखो प्रॉब्लम होती है दूसरे की राइटिंग समझने में, तो इसलिए मैंने इसका एक प्रॉपर लिखा है अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। तो इसे आप लोग समझ के लिखोगे, क्योंकि आप 10th क्लास में तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप लोग इसे समझ के लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसका ए पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 हैं, ए और बी दोनों अलग अलग करने हैं हमें। ठीक है, 1 में आपका जो पूछा हुआ है, वाई डिड स्वामीनाथन reacted as being deaf to the question that the headmaster was putting to him। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर लिखना पड़ेगा आपको, स्वामी Nathandan was deaf to a question that the headmaster was putting to him। Swaminathan then did so because he do not have to answer। वो आंसर नहीं देना चाहता इसलिए। ठीक है, बी में आपका लिखना है, what was the mood of the headmaster when he entered द क्लास। जब वो क्लास में एंटर किया था हेडमास्टर ने, तो उनका मूड कैसा था। ठीक है, आंसर इसमें आप लिखोगे, द हेडमास्टर वाज इन एन आउटरेगियस मूड व्हेन ही वाज एंटर्ड द क्लास। ही हैड स्लाइटली फ्लस्टर्ड मूड फेस एंड ओमनियस लुक इन आइज। ठीक है, आपको बी में ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 में आप करोगे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अबाउट मी। अबाउट मी की पोएम से आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको उनका आंसर बताना है क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ए पूछा हुआ है उसमें आपको दिख रहा होगा, द पोएट वांट्स टू बी जज बाय रेडी स्टॉक ऑफ। ठीक है, तो इसमें आप, अगर आपने पोएम रीड की हो तो आप लोगों को देखो, दिसंबर मंथ असाइनमेंट जो आपको कराया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया होगा, तभी आप इसमें इनके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको ये पढ़ाया गया होगा, दिसंबर मंथ में बताया होगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, कंपैशन एंड केयर, ये इसका आंसर है। ठीक है, पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय 2 नेम्स दे आर। ठीक है, स्पीकर को 2 नाम से कहा जाता है। क्या एक तो हाई यू, ठीक है, या हाई यू एंड दूसरा व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, बी का ये आंसर है। अब इसमें सी दिया गया है। सी में पोइट watched little notice to words him these in the poem word is used for notice। ठीक है, तो आपका जज आएगा इसके अंदर आंसर। ठीक है, आंसर मैंने सबके लिखे हुए हैं, आप लोग सही से देख के लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट में भी दिया है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो PDF लिंक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए आपका दिया है, यू, ठीक है, डैश ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री, तो इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा। ठीक है, बी में आपको वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें आपका क्या आएगा, आउट टू। सी में आपका दिया यू डैश नेवर स्मोक, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, शुड। ठीक है, डी में आपका दिया हुआ है, यू प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें डैश जो है उसकी जगह क्या आएगा, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। 4 में दिया गया, दे गो फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग यूज टू। ठीक है, इसमें आंसर लिखोगे, दे यूज टू गो फॉर अ वॉक इन अर्ली मॉर्निंग डेली। ठीक है, तो आपको यूज टू में इसको चेंज करना था, तो आपने ये कर दिया। क्वेश्चन 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो 5 में आते हैं। 5 में आपको कहा गया है, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक कोविड-19 पैंडेमिक। आप सब लोगों को पता ही है, जैसे कि कोविड-19 तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, पूरा साल उसी में निकल गया 20 का। फिर आपको
दिख रहा होगा इसकी जो आपको एक हेडिंग डालनी है, टाइटल डालोगे बड़ा सा ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। ऐसे जब भी आप लिखते हो तो एक कैपिटल बहुत बड़ा सा डाले करो, जैसे मैंने ब्लैक से हेडिंग डाली हुई है कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। और जो ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा इसमें भी आपको अंडरलाइन करनी, मतलब जब आप लिख दोगे तो अंडरलाइन कर देना है, जैसे कि क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जिसको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हम इसके ऊपर बताएंगे ये आया कब, ठीक है। देखो द कोरोना वायरस आउटब्रेक came to light when 31st December 2019 China informed the World Health Organization of a cluster in a case of pneumonia of an unknown cause in Wuhan city in Hubei province. On January 19, 2020, the WHO issued a statement saying Chinese researchers have made preliminary determination of the virus as a novel coronavirus. Since then, more than 3,000 deaths have been reported due to COVID-19 across the world. Cases have been reported from more than 80 countries, including India. The virus has acquired the ability to spread among humans, with case of human to human transmission being reported first in Vietnam and Germany, with the overall cases worldwide rising rapid. The WHO has declared the outbreak a global health emergency. COVID-19 symptoms can include, ठीक है, इसमें अब हम थोड़े बहुत सिम्टम्स लिख देंगे, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. द इलनेस ऑल्सो कॉज लंग लेसन एंड न्यूमोनिया. मिडलर cases may resemble the flu or a bad cold, making detection difficult. Chinese researchers have shared the whole genome sequence of COVID-19. However, apart from some basic details, not much is known about the virus in terms of its source, precise duration of incubation, severity, and what makes it quite easily transmissible, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने इस असाइनमेंट को कितने अच्छी तरीके से कराया कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। होप करता हूँ जिसको भी अच्छा समझ में नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, जो चाहता है पीडीएफ चाहिए और वो फिर लिखना चाहता है, तो मुझे मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे, मैं उस पर भी आपको बता दूंगा। बाकी मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो अगर जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो ज़रूर मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं उसकी काफ़ी हेल्प करूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है क्लास 10th के। और बाकी सारे असाइनमेंट आपके ऑल असाइनमेंट डाल दिए गए हैं क्लास 10th के, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, SST, आपके सारे असाइनमेंट डाल दिए गए हैं। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।